हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम डिफरेंशिएबिलिटी के जो आपके डाउट्स है उनको स्टडी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर मेंस एंड प्रीवियस ईयर एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं उसके डाउट्स आज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। सो जो डाउट्स है आपके प्रीवियस ईयर मेंस में क्या है वो 2, 7, 8, 9, 12। तो ये जो है ये आपके क्या है डाउट्स है। सो प्रीवियस ईयर मेंस में आपके डाउट्स आपके सामने है, तो वन बाय वन हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए इज इक्वल टू के। क्या दिया है आपको, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ ए इज इक्वल टू के एंड देन nth डेरिवेटिव f रेज टू n ऑफ a g n ऑफ a एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल फॉर सम n। इसके जो डेरिवेटिव्स है ये डेरिवेटिव फॉर n के लिए इक्वल नहीं है। फर्दर इफ लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, f of a into g of x minus f of a minus g of a into f of x plus g of a divided by f of x minus g of x माइनस एफ ऑफ एक्स। इस तरह से आपको फंक्शन दिया है एंड इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 4 दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखो, अगर x की वैल्यू ए पुट की तो जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए एफ ऑफ ए क्या है, दोनों की वैल्यू के। इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे पुट किया जी ऑफ ए एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, ये दोनों कैंसिल होंगे, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए भी क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो इसका मतलब ये आपका इक्वेशन जो है ये क्या है, आपका 0/0 फॉर्म में है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आता है तो आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करोगे। सो एल हॉस्पिटल रूल का यूज कैसे करोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ ए कांस्टेंट है, इनटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, g डैश ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, के। तो पुटिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए, के इंटू जी डैश ऑफ एक्स माइनस के इंटू एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू के को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू ए, के कॉमन लिया, जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। सो ये दोनों कैंसिल होगा। सो के की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, के इज इक्वल टू 4 आपका आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो आगे प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो यहाँ पे चलो क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स। तो सिंपल सी बात है, कैसे पुट करेंगे हम, एक्स इंटू एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। जी ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ओके, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट फर्स्ट, जी कंपोजिट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड इट्स डेरिवेटिव कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, जी कंपोजिट एफ, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स
तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स लेस इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड जी ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स लेस देन 0। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा आगे, तो जी ऑफ एक्स स्क्वेयर मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स लेस देन 0। तो फिर जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वेयर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इज इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स लेस देन 0। इस तरह से आपको जी कंपोजिट एफ मिला। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, जी कंपोजिट एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू 2x व्हेन एक्स लेस देन 0। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट की, अच्छे से देखो, x की वैल्यू 0 पुट की तो समथिंग इंटू 0 0, समथिंग इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा, वो एग्जिस्ट होगा। अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा। सो जी कंपोजिट एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ऑप्शन करेक्ट है, और वो डेरिवेबल है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस होगा, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस भी है। तो क्या करेंगे, तो इस तरह से आपका जो जी कंपोजिट एफ डैश है ये एग्जिस्ट होता है, और ये जो फंक्शन आता है ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो 0 मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आपका ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव तो मिल गया, और ये जो है इसका हमें क्या मिला, चलो अच्छे से देखो, ये कंटिन्यूस भी होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है, जी कंपोजिट एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो इस जी कंपोजिट एफ का ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, चलो जी कंपोजिट एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट रहेगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। देखो इसका डेरिवेटिव मतलब कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस सेकेंड एज इट इज कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1। ये क्या हो गया, एक्स ग्रेटर इक्वल 0 को, और ये -2 ऐसे ही रहेगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस सेकेंड क्या है आपका, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 व्हेन एक्स लेस देन 0। तो चलो वैल्यू पुट करो x की, 0 करेंगे यहाँ पे तो ये 0 होगा, कॉस 0 क्या है 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2। सो जी कंपोजिट एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस म्हणतो राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगा हमें, +2 एंड जी कंपोजिट एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये होगा 0, ये होगा 1, -2 इंटू 1 मतलब -2। सो डबल डेरिवेटिव का राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, +2, डबल डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, -2, तो दोनों सेम नहीं है, मतलब जी कंपोजिट एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस यानी जी कंपोजिट एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस दोनों सेम नहीं आते, इसका मतलब जी कंपोजिट एफ डबल डैश जो है ये आपका एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब एफ जो है आपका जी कंपोजिट एफ है ये डबल डिफरेंशिएबल नहीं है। सो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। सो फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, मतलब आंसर क्या आएगा 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 नंबर का। चलो देखो 8 नंबर में आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए।
तो ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट होता है। तो अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो आप यहाँ पे देखोगे एक्स की वैल्यू ए पुट की तो ये माइनस ए, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे ए स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए पुट करने से ये भी क्या होगा, जीरो। मतलब ये जो लिमिट है ये कौन से फॉर्म में आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया। तो जैसे ये 0/0 फॉर्म में आ गया, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। सो यल हॉस्पिटल में डालने के बाद क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसका डेरिवेटिव 2x इंटू एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, माइनस ए का डेरिवेटिव क्या है 0। तो आपको क्या मिला, अब जो आपका प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, इसका मतलब ये जो लिमिट है कहाँ पे आ गया, ये लिमिट आ गया आपका डायरेक्ट फॉर्म में। तो आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या मिलेगा 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ऑफ ए। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिमिट है इसे इवैल्यूएट करना था। तो देखो क्या आ गया, 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ऑफ ए, 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ऑफ ए, मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे आंसर में आ गया। तो 8 नंबर का जो प्रॉब्लम था बहुत ही सिंपल था, ये इस तरह से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 9 आप देख सकते हो, चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 9, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो चलो देखो अच्छे से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 5 आपको पता है, तो इसे हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो आपको देखना क्या है, ऑप्शन आप देख सकते हो, सभी ऑप्शन जो है f is continuous on closed interval 2 to 5 and differentiable on open interval 2 to 5। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे 2 to 5 के बीच में। क्या डिफाइन करेंगे, 2 to 5 के बीच में। अगर x बिलोंग्स टू 2 to 5 होगा तो देखो अच्छे से 2 to 5 के बीच में है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। देखो अच्छे से, x माइनस 2, अगर x 2 to 5 के बीच में है, मतलब x 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन ये वैल्यू निगेटिव आएगी। तो आपका f ऑफ x क्या होगा, ये 2 to 5 के बीच में कि ये पॉजिटिव होगा, x माइनस 2, ये क्या होगा, निगेटिव, x माइनस 5 व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 5। तो अब क्या होगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 5 मतलब क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब f ऑफ x आपका क्या आ गया, 3 आ गया। कहाँ पे, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 to 5। अगर आपका x क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5 के बीच में है तो आपका फंक्शन क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो आपको पता है आपका कांस्टेंट फंक्शन जो है, अच्छे से याद रखो, आपका कांस्टेंट फंक्शन जो है, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 5 में कंटिन्यूअस होगा, ओपन इंटरवल 2 to 5 में डिफरेंशिएबल होगा। और f ऑफ 2 की वैल्यू भी 3 आएगी, f ऑफ 5 की वैल्यू भी 3 आएगी, इसका मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 5 आ गया। तो अच्छे से देखो, रोल्स थ्योरम हमने इससे पहले स्टडी किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। क्या ये रोल्स थ्योरम, अगर अच्छे से याद रखो, अगर f ऑफ x is continuous on closed interval, f of x is differentiable on open interval and f of a is equal to f of b, then there exists c belongs to open interval ab such that f dash of c is equal to 0। ये आपकी क्या है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या आ गया, 3 आ गया। सो f डैश ऑफ x क्या आएगा, 0, मतलब f डैश ऑफ 4 क्या आएगा, 0। सो 4 क्या है आपका, 2 to 5 के बीच में आता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दिया है, f डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। आपका f ऑफ x क्या आया है, कांस्टेंट फंक्शन, कहाँ, 2 to 5 के बीच में। अगर आपका f ऑफ x कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर f डैश ऑफ 4
क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 5, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस आएगा, डिफरेंशिएबल भी आएगा, एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 भी आया है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो सेकेंड स्टेटमेंट से सेकेंड स्टेटमेंट की कंटिन्यूअस कंडीशन, डिफरेंशिएबल कंडीशन एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कंडीशन, मतलब ये क्या है, रोल्स थ्योरम की कंडीशन से। तो जैसे ये एक प्रॉब्लम रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ए एंड बी के बीच में, मतलब 2 to 5 के बीच में ऐसा एक तो पॉइंट मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो यप या 4 क्या है, 2 to 5 के बीच में, और एफ डैश ऑफ 4 क्या आता है, 0। तो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और सेकेंड स्टेटमेंट की हेल्प से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आता है। तो इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट, एंड सेकेंड इज, तो सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है, एफ डैश ऑफ 4। अगर आपका 4 2 to 5 के बीच में नहीं भी होता तो भी डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह पे क्या हो, एक 0 आएगा। तो इसके लिए वो 2 to 5 के बीच में होना चाहिए, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है। मतलब ये जो कंडीशन है ए बी की, ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है, लेकिन सेकेंड की हेल्प से फर्स्ट आता है ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट, सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट, क्योंकि अगर सेकेंड स्टेटमेंट नहीं भी होता तो भी एफ डैश ऑफ 4 0 आ जाता। तो यहाँ पे क्या है आपका, सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। सो 9 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, -x a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस बी। ऑप्शन देखो, x लेस देन 1 एंड 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 2। तो आपको क्या बताया ये देखो अच्छे से, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डैश ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 प्लस आएगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। सो एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव क्या है, -1, a का डेरिवेटिव 0, cos इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव 1 फॉर x लेस देन 1, 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 2। तो आप देख सकते हो x लेस देन 1 मतलब ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, x ग्रेटर देन 1 मतलब ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आना चाहिए। मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। मतलब -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, लेकिन 1 को पुट कर रहे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आके मल्टीप्लाई होगा। सो रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग किया। सो 1 माइनस 1 प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल होगा, मतलब 1 प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो चलो b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब हमें a बाई बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलो अच्छे से देखो कि अगर आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 1 को कंटिन्यूअस भी होगा। तो x इज इक्वल टू 1 को अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, x की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सो -1 एंड f ऑफ 1 प्लस मतलब क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एट 1, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो a प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस b, b की वैल्यू क्या है, -1, सो 1 प्लस b क्या आएगा, 0। सो f ऑफ 1, अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 इज इक्वल टू ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1, बी की वैल्यू पुट की 1 माइनस 1 मतलब 0, सो -1 इज इक्वल टू ए प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 मतलब क्या, π/2, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, -π/2 -1। सो ए अपॉन बी क्या होगा, -π/2 -1 अपॉन -1, माइनस कॉमन होके कैंसिल हो गया तो π/2 प्लस 1। सो क्या होगा, a बाई बी इज इक्वल टू π + 2 अपॉन 2, ये आपकी आ गई वैल्यू।
तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्लियर हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 12 भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। सो इस तरह से प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।